सरकारी तंत्रों के बारे में आप क्या कहेंगे? बीजेपी के जो सरकारी तंत्र है, ऐसा विपक्ष आरोप लगाती है कि ईवीएम हैक होता है, ईडी सीबीआई का जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वो तो सत्ता किसकी भी रहती, सारे लोग ये करते हैं। मतलब आप मान रहे हैं कि होता है गलत? थोड़ा मोड़ा सभी लोग करते हैं। बीजेपी भी कर रही है। जब सभी लोग किए तो लोग भी करते हैं। अच्छा। सवाल ये है कि पब्लिक में समय कौन देता है। और बीजेपी में एक तो बड़ा हमको अच्छा लगा कि जैसे इसमें जो भी लोग मेहनत करने वाले हैं, पार्टी के लिए चलने वाले हैं, तो उसको बीजेपी पहचानती है और उनके लिए कुछ करती है। दिनेश लाल यादव चुनाव हार भी गए थे तो 5 साल आजमगढ़ क्षेत्र में काम किए थे, जीत भी गए तो आजमगढ़ क्षेत्र में और काम भी कर रहे हैं। ये दल बदलने वाले लोग होते हैं। ओम प्रकाश राजभर जब सपा में थे तो बीजेपी को गाली देते थे, अब बीजेपी ज्वाइन कर लिए और अब बीजेपी उनको सम्मान दे रही, मंत्री बना दिया गया। ये राजनीतिक वैचारिकता कहाँ से आ रही है? इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है? देखिए, ओम प्रकाश जो जैसा बोलता है, जो जैसा करता है, उसकी चर्चा तो कहीं न कहीं हो ही जाती है। थोड़ा उनका बड़बोलेपन है। और ओम प्रकाश राजभर अब एक जातिगत समीकरण हर पार्टी के लोग बनाते हैं, इस नाते उनको जो है कहीं न कहीं मंत्री बना दिया गया है। आप बड़बोलेपन की बात कर रहे हैं। दिनेश लाल यादव जी बोले थे कि जहाँ से अखिलेश यादव को टिकट मिल रहा है वहाँ से हमको लड़ाई है, तो उन्हीं के भाई विजय लाल यादव ने कहा कि बड़बोले हैं, कुछ भी बोल देते हैं। देखिए, बड़बोले नहीं, दिनेश लाल यादव जो है सही कहे। जैसे वो मेहनत करते हैं और शूटिंग भी करते हैं और पब्लिक के बीच समय भी देते हैं। वो शूटिंग भी करते हैं और पब्लिक के बीच में भी समय देते हैं। और अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव जीत जाएंगे, पब्लिक में रहेंगे? आप बताइए। ये तो जनता नहीं, आप बताइए। नहीं, आप लोग मीडिया के साथी बताइए। यहाँ से सांसद थे तो कितना आजमगढ़ में? हम तो किसी से सवाल पूछते हैं तो आजमगढ़ में ना, आजमगढ़ में आते हैं तो छोटा कार्यकर्ता कहाँ उनसे मिल पाता है? छोटा कार्यकर्ता भी नहीं मिल पाता उनसे ना। भीड़ लगा के बेचारा फिर वो वहाँ से धक्का मुक्का खा करके बाहर हो जाता है। वही जो लोग लखनऊ में दिल्ली मिलते हैं उनसे, वही लोग यहाँ भी मिलते हैं। तो क्या है चुनावी माहौल क्या है 2024 का? देखिए, सरकार तो बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, सरकार बन रही है। आजमगढ़ से क्या उम्मीद है? इनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं इतना चल रही हैं, गरीब वर्ग जो बेबस वर्ग है, वो सारे लोग कहीं न कहीं बहुत संतुष्ट हैं, खुश हैं। 5 किलो राशन देना और रोजगार न देना एक जन कल्याणकारी योजनाएं कैसे हो सकती है? नहीं, देखिए, जन कल्याणकारी योजना और रोजगार, ये दोनों चीज, रोजगार तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा जो सरकारी जॉब है वो थोड़ा इनकी कमी है, नहीं दे रहे हैं। एक कमी है, और थोड़ा जो आ रही है वो पेपर अगर ये सरकार थोड़ा इसी पे अगर विचार करके सुधार कर ले तो बाकी इस सरकार में कोई कमी तो निकाल ही नहीं सकता। बड़े नेता इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं, हम लोग तो अब इसको बात पहुंचाएंगे भाई, ये कमी है, ये कमी है, थोड़ा सा ये कमी सरकारी जॉब में थोड़ा ये है, बाकी कोई कमी नहीं निकाल सकता है। इनका जो है लाइन ऑर्डर जो है सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। सर, अतीक अहमद को सरेआम मार दिया जाता है, ये कैसे बढ़िया है? कोर्ट है, कानून है, उसके ऊपर दो क्या बोलते हैं कि ऑफिसर, 3 ऑफिसर अतीक अहमद को लेके जा रहे हैं और बीच चौराहे पे कोई एक आम आदमी घुस के बंदूक मार दे रहा है, गोली मार दे रहा है। अभी मुख्तार अंसारी की कल रात में डेथ हुई, उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में उनको मीठा जहर दिया जा रहा था। ये लॉ एंड ऑर्डर कैसे है? विकास दुबे की गाड़ी आती है और पलट जाती है। कानपुर में होटल में घुस के सरेआम चाकू मार दिया जाता है। हाथरस में एक लड़की के साथ रेप होता है और उसको रात को 12 बजे जला दिया जाता है, लाश उसकी घर वालों को नहीं दी जाती। ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है सर? देखिए, जो गुंडे हैं, जो गुंडे हैं उनको जो उन्होंने जो किया वो मिलेगा, पर कानून है, व्यवस्था है, संविधान है। जो जैसे अगर अतीक अहमद को जो मार दिए लोग, उनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ, मुकदमा तो हुआ। मुकदमे की बात कोई आगे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, कार्रवाई तो ही रही है, जेल गए होंगे ना? नहीं, निश्चित रूप से गए होंगे। जो मतलब ऐसा करेगा तो उसको जेल जाना ही जाना है, मुकदमा तो होना ही होना है। बाकी थोड़ा मोड़ा छोटे मोटे अपराध तो हुआ करते हैं, कोई भी सरकार हो। और कितना भी, जैसे सबसे बड़ा यहाँ जो है अपराध मेरे ख्याल से, अब सरकार उसको उस पर विचार करना चाहिए। खैर, अभी बहुत जल्द ही हम लोगों को थाने पे एक मीटिंग रखा गया था कि जगह जगह कैमरा, CCTV कैमरा लगाने के लिए। सरकार जितना जैसे सुरक्षा व्यवस्था में पैसा खर्च कर रही है,
थोड़ा अगर इस पे विचार कर ले, जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगवा दे, तो मेरे ख्याल से अपराध ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाएगा। तो क्या रणनीति होगी, किन मुद्दों के आधार पे आप लोग गांव में अब जाएंगे वोट मांगने के लिए? आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि 2024 में किन मुद्दों पे बात होगी गांव वालों से, वोट किस मुद्दों पे मांगा जाएगा? वोट जैसे तमाम जन मांगना कहाँ है, पब्लिक तो खुद चिल्ला रही है, जिसके खाते में वो किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है। जैसे इनके द्वारा जो है, इस सरकार का एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जैसे जो भी लाभ डायरेक्ट पब्लिक को मिल जा रहा है। सर, किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आ रहा है, लेकिन लोन माफ न होने की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए, लोन माफ तो ना हो तो अच्छी चीज़ है सर, फिर बड़े व्यापारियों का लोन माफ हो जा रहा है। अब देखिए, उसके बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं, लेकिन लोन जो जैसे फराड लोग ही लेके नहीं जमा कर पाते हैं, जो कर्मठी लोग हैं वो लोन लेके उससे काम करते हैं, जमा भी कर लेते हैं। जो डिफाल्टर लोग हैं वही लोन नहीं जमा कर पाते हैं। तो लोन माफ़ करना तो मेरे ख्याल से एकदम गलत है, चाहे किसान का लोन हो चाहे व्यापारी का लोन हो। तो अभी आपने उमेश यादव जी को सुना, इन्होंने सारी बातों को बड़े विस्तृत से बताया, क्योंकि ये सारी बातें कहीं ना कहीं गांव से जुड़ी हुई हैं, गांव के मुद्दों की बात है। देश की राजनीति पर भी इन्होंने कुछ ना कुछ जरूर अपनी बात को रखी, जो चीज़ कमी है चाहे वो सरकार की हो या विपक्ष की, उन्होंने खुल के उन पर बात किया। और बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। और भी आपके जो प्रतिनिधि लोग हैं क्षेत्र के, चाहे ग्राम प्रधान, महाप्रधान, विधायक, सांसद, हम सब तक पहुंचेंगे और आप लोगों के जो सवाल आपने हमें भेजा है वो उन सब से हम पूछेंगे और उसका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। तब तक आप देखते रहिए द सोशल डाइस शो।